इतने नालायक को वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट किया है, कुछ तो अपना लिखते। रैगिंग करते नजर ना आना तुम लोग। चलो अब चलते बनो। चलो। और आइंदा मासूम बच्चों को तंग मत करना, ठीक है? इतनी मेहनत से मेरा बाप रिक्शा चला चला कर पैसे कमाता है और तुम लोग छीन लेते हो सबके। मजाक कर रहा हूं। मैं कोई भी ऐसी गलती तुम्हें नहीं करने दूंगा जो मैंने की है। दादी इट्स ओके। असल में इंसान के पास जो नेमत होती है ना, उसे कभी भी उसकी कदर नहीं होती। मैं एक शहरी लड़की से प्यार करता हूं। Hi. Relax. The results came out great. Are you serious? Yeah. Oh my God! Thank God! मुझे लगा था ये लोग निकाल देंगे मुझे यहाँ से। कसम से मैंने पैकिंग भी कर ली थी। देखिए, अगर आपने ऐसा कोई भी प्लान बनाया था तो उसे प्लीज कैंसिल कर दीजिए। मेरी मिसेस मैथ्यूज से बात हुई है and you are staying with us for a long time. Thank you. And by the way, I was right. हम सीनियर्स को वाकई आपसे सीखने की बहुत जरूरत है। आज के दौर में हर चीज की रेस है। मार्स को कॉलोनाइज करने की रेस, इलेक्ट्रिक कार्स की रेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस। लेकिन उस्मान के घर में आज भी वही रेस चल रही है जो बाबा आदम के जमाने से चल रही थी। हाय माशाल्लाह से भाभी, तुझे एक बात बताऊं, माशाल्लाह से हसन और सुल्तान नाम रखे हैं। 4 साल हाले शादी को हुए हैं अपने बबलू ने। भाभी क्या हुआ? भाभी ना इस तरह रोया कर, मेरा हादसा निकल जाता है। जो दुनिया की आबादी है ना, सेकंडों में बढ़ रही है। एक मेरा ही घर सूना पड़ा है, यही नहीं आबाद होके दे रहा। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। हाय कुलसूम, तवा दे चढ़ा चूल्हे दे। हाय हाय भाभी, इसमें आपका भी तो कसूर है ना। आप उस्मान को रजामंद क्यों नहीं करती? लड़की गुजरावाला की है, माशाल्लाह से बड़ी सोहनी भी है। और पता है, हूबहू मेरी कॉपी है। अगर आपका हो तो फाइनल कर देते हैं। इससे तो अच्छा मेरा बेटा कुंवारा ही मर जाए। क्यों भाभी, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ? मेरा मतलब है कि मैं अपने बेटे की शादी सियालकोट में करूंगी। हाँ, गुजरावाला से लड़की लेकर आई थी ना, क्या किया? लड़के को लेके भाग गई। वहां से तस्वीरें भेजती है, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा। मैं तो लेकर आऊंगी अपने जैसी। हाँ, सियालकोट की। और रहन दे, तो क्या आखते हैं, सियालकोटी थे। क्यों सियालकोट की कुड़ियों को सुरखाब के पर लगे हुए होते हैं? वहां देख लिया सियालकोट में। हूं मैं अपने इलाके दी लैके आवांगी। लो जी, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने लगी जी। चुप करके बैठ जाओ। ये कोई क्रिकेट टीम नहीं इकट्ठी होने लगी कि उस शहर से भी ले लो तो इस शहर से भी ले लो। देख लिया मैंने दोनों, गुजरावाले की भी सियालकोट की भी। अब जो कुड़ी आएगी ना, वो हमारे खानदान से आएगी, गुजरात से। बेबे जी, मैंने क्या किया है? यही तो मसला है, जब से तू आई है कुछ किया ही नहीं, बस वायरस फैलाया है तुमने। बेजी, मेरा क्या कसूर है? मैं तो हर काम में हाथ लगाती हूँ। ऐ तो तंग आए हैं तेरे, तू लत भी उड़ा लेनी है, हथ भी उड़ा लेनी है, हर काम पुठा करनी है। रोई ना, बिल्लियां खाली बेवफा। पता नहीं केड़ा मेरा नसीब फुटिया सी जेड़ा मैं तेनू ले आई। बस फाइनल है, लड़की आएगी तो गुजरात से। हम यहाँ पे अपनी चबड़ चबड़ करते रहे, डिस्कशनें करते रहे, और उधर उस्मान शहर से कोई शहरी कुड़ी ले आया। तो फिर शहरी कुड़ी आई ना, तो मेरी लाश तो गुजर के आएगी। बेजी, मेरी भी लाश से गुजरेगा। हाँ, तो फिर मेरी लाश क्यों पीछे रहे? मुझे भी कंसीडर कर लो। 3 लाशा जिले टपेगा ना तो लग पता जाएगा उन्हें। इसको देख के मुझे भी रोना आता है। बस करो ना रो, तुहाडे रोने नू वेख के ना उन्होंने भी रोना आ रहा है। वही ऐसा क्या जुर्म कर दिया मैंने जो आप सब लोग मुझे यहां घूर घूर के देख रहे हैं? कुछ सस्पेंस खत्म करे, दसो की होया है? पुत्र जुर्म तो तू कीता है, तू ही दसेगा ना कि की जुर्म कीता है।
दादी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस उम्र और इस दौर में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं करता हूं और आप लोगों को कभी नहीं बताऊंगा। हाय मैं मर गई। देखा ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। चाचू, क्या बताया आपने? और नहीं मैं किसी ने कोई नहीं दसिया। ਓਏ ਤੂੰ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਘੂਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿ ਕਿਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ। क्या हो गया आप लोगों को? किसी लड़की के चक्कर में नहीं हूं मैं। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ, ਜਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਚਲਾਣੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। शादी? कौन सी शादी? किसकी शादी? ठीक तो हैं आप लोग? क्या हो गया है? क्या बातें कर रहे हैं? मुझे तो पहले ही पता था शहर में आके कारोबार करेंगे ना तो ये स्यापा तो होना ही है। अम्मी जी, कौन सा स्यापा? किसी लड़की के चक्कर में नहीं हूं मैं। और शादी? कोई शादी नहीं कर रहा मैं। अभी मेरी उम्र ही क्या है? वे पुत, मेरे बबलू ने आज से 4 साल पहले ब्याह किया था, वो भी तेरी उम्र का ही है और माशाल्लाह से उसके 5 बच्चे हैं। माशाल्लाह, अनपढ़ भी है ਤੁਹਾਡਾ बबलू। और पुत्र पढ़ लिख के भी ना बंदा पैसे ही कमांदा है। लो जी, मैं दस रही हूं थानू, ए मुंडा भाईजान तुहाडे हथों निकल गया बस। अगर आप लोगों को यह बात समझ नहीं आ रही ना कि मैं शादी के लिए मेंटली रेडी नहीं हूं, तो सुने, मैं एक शहरी लड़की से प्यार करता हूं। आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सर किसी भी चीज मतलब? किसी भी चीज मतलब टीचर्स कैन बी फ्रेंड्स टू, तो मैं आपका फ्रेंड ही हूँ, सो यू गाइस कैन आस्क मी एनीथिंग। सर वैसे हम अपने फ्रेंड से मैथ इक्वेशन नहीं पूछते। ओके, तो आप अपने फ्रेंड से क्या पूछते हैं? सर, हम तो अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि जेब में कितने पैसे हैं और आज कैंटीन में क्या खिला रहे हैं। Fair enough। सर वैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। देखो, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इफ वी गाइस बिकम फ्रेंड्स तो एक रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में हम लोग पढ़ सकेंगे और वो हम दोनों के लिए बेहतर होगा। अगर आप लोग रिलैक्स्ड होंगे तो आपकी स्टडीज अच्छी होंगी, तो आई थिंक देयर इज नो हार्म इन दैट, राइट? या राइट। फहाज, तुम क्यों इतना अपसेट हो? यार कुछ नहीं, मेरे मामू आ रहे हैं। तो ये खुशी की बात नहीं है? मेरे लिए तो खुशी की बात हो सकती है, बट मेरे अब्बू के लिए नहीं। हर फैमिली में इश्यूज तो होते ही हैं। या आई नो, मेरी में कुछ ज्यादा ही है। इश्यूज? हाँ भाई, तुम लोगों की फैमिली में इश्यूज होते हैं, मेरी फैमिली में इशू टिशू सब कुछ होता है। अनोइंग, शादी कर लो, वो लड़की देखो, ये लड़की देखो, तंग आ गया हूं मैं। वो चिल करो यार उस्मान, हमेशा से यही सुन रही हूँ, कोई नई बात थोड़ी है तुम्हारे लिए ये। नई बात थोड़ी है, 7 अरब की आबादी है दुनिया की ऑलरेडी। मेरे घर वालों को टेंशन है कि उसमें कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं कर रहे। कजन है मेरा एक, पहले 3 बच्चे थे, 2 और पैदा कर दिया। तो मुझे ये बात बता कि अगर इतना बैड सीन है तो तू अभी तक बचा कैसे हुआ है? ये भी बच्चा ना जवान भी हो गया है, कॉलेज भी जा रहा है, उन्हें है कि ये क्यों नहीं पैदा कर रहा, ना कट रही है जी खानदान में। तो इस दफा कैसे जान छुड़ा के आया है अब? मैंने कहा दिया कॉलेज में कोई लड़की पसंद आ गई है मुझे। हेलो, व्हाट्स अप? हाय। और आयशा टाइप लड़कियां भरी पड़ी हैं कॉलेज में, असल में थोड़ी पसंद आई है। चुप, तुमसे बात नहीं करी मैं और ना ही तुमसे। इतने नालायक को वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट किया है, कुछ तो अपना लिखते। यार इसमें इन दोनों की गलती है, बचपन से A to Z छापा मारने की आदत डाल दी हुई है, हमारा कसूर नहीं कोई। जो विक्टिम्स तो हम हैं। You guys have destroyed our future. And now you have destroyed mine. अच्छा मेरी माँ, अगली दफा अपने वर्ड्स में लिख दूंगा कुछ, मगर इससे ज्यादा उम्मीद ना रखना मेरे से, क्योंकि मैं ऐसे ही हूं। वेलकम टू आवर लाइफ आयशा। ठीक है, तो मैं माफ कर दूंगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। काम? बेटा पहले काम बताओ, ऐसे नहीं उस्मान जट वादा दे देता किसी को, ठीक है? तुम्हारे लिए मुश्किल है ही नहीं, तुम तो ये काम करते रहते हो। बल्कि अगर तुम मेरा ये काम करोगे ना, मैं पूरा सेमेस्टर तुम्हारी हेल्प करूंगी, प्रॉमिस, तुम सबके सामने कह रही हो।
चलो यार उस्मान, उसकी बात मान जाओ, वैसे भी हमने तुम्हें डिसओन कर दिया। यू डू नॉट एग्जिस्ट फॉर अस एनीमोर। शायद लोग ठीक ही कहते हैं, पढ़ाई करना आसान नहीं, लेकिन हम में से किसी ने यह सोचा नहीं था कि पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा पापड़ हमारे ग्रुप के सबसे निकम्मे बंदे उस्मान को बेलने पड़ेंगे। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है भाई, ये तो 10,000 रुपए है। कॉलेज में इतने पैसे? भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरी बात याद रखना, यहाँ का सबसे सीनियर स्टूडेंट हूँ, मेरे साथ कोई भी चला। बच्चों को क्यों लूट रहे हो? हमसे बात करो ना। क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई? अब कुछ क्यों नहीं बोल रहे? तुम करो ना बात, वहां पे क्यों खड़े रहो? मैं करता हूं ना। बच्चों से पैसे छीनने की ना कोई जरूरत नहीं, पैसे लौटा दो, पूरे कर दूंगा। बेटा 10,000 लिए, 20,000 वापस लूंगा। 10,500 दूंगा। 20,000 से एक पैसा कम नहीं लूंगा। ये तुम लोग क्या बात कर रहे हो? माफिया मांग रहे हैं मुझसे। जब देखो तीनों के तीनों माफिया मांगना शुरू हो जाते हैं। माफियों से आज कुछ नहीं होगा। उस दिन उसको थप्पड़ मारा था ना, आज इन दोनों को एक एक थप्पड़ मारो। मैं लड़कियों के सामने वायलेंस नहीं करता, मगर आप बात करता हूं इनसे मैं। मंजूर है तो बोल, वरना तेरे हालत से निकालूंगा। मंजूर है, ठीक है बेटा, और दोबारा रैगिंग करते नजर ना आना तुम लोग। चलो अब चलते बनो, और आइंदा मासूम बच्चों को तंग मत करना, ठीक है? आज अपने स्टूडेंट्स के सामने बहुत एम्बैरेस हूँ। क्यों? उनको लगा कि मैं मिस ज़ारा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने ऐसा क्या किया? Nothing, I just try to be friendly with them. But it's tough. I mean, friendly होना और रिस्पेक्ट साथ में बरकरार रखना, it's too tough. I mean, like हमारे टाइम में हमारी हिम्मत नहीं होती थी टीचर के सामने आवाज निकालने की। And these guys, आप सवाल बाद में पूछते हैं, इनके पास जवाब पहले मौजूद होता। उनकी तरफ मुस्कुराएं, उन्हें एंगेज करें। Hear me out, hear me out. और फिर उनसे कहें कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरी हसीन मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे रहे, तो आप लोग प्लीज अपना होमवर्क कर लें। आपने अपने आप को इतना समेट के रखा हुआ, आप किसी को करीब ही नहीं आने देते। नहीं, ये बहुत गलत बात है। अच्छा, आप खुद मुझे बताएं, आपका कोई एक भी दोस्त है? I thought so. प्रॉब्लम आप में है, बच्चों में नहीं। पहले दोस्त बनना और बनाना तो सीख लें। Okay, I think you can give me the classes of that. ठीक है, लेकिन मेरी फीस होगी। What would that be? रोज क्लास से पहले मुझे एक गर्म ब्लैक कॉफी चाहिए। Done. शेक ऑन। ये ले जहांगीर भाई, पूरे 19,000 है। इस दफा के लिए इतने चलेंगे जहांगीर भाई, बाकी का 1000 चल दे रहा हूं भाई। ये ले पूरे 20, मगर याद रखना हाय लगेगी मेरी तुम लोगों को। इतनी मेहनत से मेरा बाप रिक्शा चला चला कर पैसे कमाता है और तुम लोग छीन लेते हो सबके। मजाक करो जहांगीर भाई, मजाक करो। आप करें 20,000 एंजॉय करें जहांगीर भाई, 20,000 एंजॉय करें। जाए अच्छा बच्चों, तो लड़का पैसे देके फन्ने खान बन रहा था, अब समझ आई। हाँ तो 2 दिन में कमांडो बन जाता, जॉन विक बन जाता। तुम लोगों पे आएगी ना तो देखूंगा मैं। चल बच्चू, कुछ बनने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रख कि अगली दफा जब आयशा पढ़ाएगी ना तो बहुत गौर से सुनी, क्योंकि सारे ट्यूशन के पैसे तूने ऑलरेडी दे दिए हैं। चल। हाँ ठीक है, मगर हाँ, ना कुछ तुमने देखा और ना कुछ तुमने सुना। मुंह बंद, चुप रहना बिल्कुल। इज्जत है उस्मान जट की, ठीक है? और चलो तुम लोगों को भी कुछ खिलाता हूँ कैंटीन से, फुकरे गई के। चलो चल जॉन विक आजा। यार अब एग्जाम्स होने वाले हैं, जिसकी तैयारी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? रात सारी ये तो नहीं ना। क्वाइट एवरीवन। ज़ारा की क्लास में तो आप लोग बहुत खामोशी से बैठे हुए होते हैं। मैम सही कह रही हैं आप। मैं तो कहता हूँ आप भी अपनी क्लास में म्यूजिक शुरू करवा दें। आपकी पर्सनालिटी में ना कवालियां बड़ी सूट करेंगी।
जिसको कवाली सुननी है वो मेरी क्लास से जा सकता है। रियली मैम? अरे थैंक यू, आई थॉट आप तो ऑफर ही नहीं कर। चलो चलो, मैम ने खुद ही कह दिया। सिट डाउन एवरीवन। मैम आपने खुद ही तो बोला है। बैठ जाइए। बहुत मस्तियां सूझ रही हैं ना आप सबको? ओके फाइन। अगले 2 दिन में मैं एक टेस्ट ले रही हूं आपका, और उसमें वो तमाम सिलेबस शामिल होगा जो हम पिछले 2 हफ्तों में कर चुके हैं। मिस, अभी तो क्लासेस शुरू हुई हैं। यस मैम, अभी तो कॉलेज शुरू हुआ है, थोड़ा एंजॉय तो करने दें। एंजॉय वो तो आप लोग काफी कर नहीं लेते मिस ज़ारा की क्लास में। मिस ज़ारा, आपके हाथ में किताब? हैरत की बात है। अरे मिस ज़ारा, आप तो नए नए गाने सर्च कीजिए। आप जानती हैं ना, स्टूडेंट्स बड़ा जल्दी बोर हो जाते हैं पुराने गानों से। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है। मिस ज़ारा, आपको इस कॉलेज के बजाय किसी आर्ट कॉलेज में होना चाहिए। मतलब ये कि जहां ये नाच गाना सिलेबस का हिस्सा होता है। मिस बशारत, मैं समझ रही हूं आप क्या कह रही हैं, लेकिन आपको भी समझने की जरूरत है कि मैं जो भी करती हूं अपनी क्लासेस में अपने स्टूडेंट्स की तवज्जो और इंटरेस्ट के लिए ही करती हूं। मैं चाहती हूं कि जब मेरे स्टूडेंट्स क्लास में आए वो खुशी खुशी आए, उनका दिल चाहे कि मेरे क्लास में बैठे। मैं नहीं चाहती कि वो किसी मजबूरी या खौफ की वजह से बैठे। आई वॉन्ट देम टू बी हैप्पी टू सी मी। दैट्स ऑल आई वॉन्ट। तो फिर आप अपनी क्लास में डांस वांस भी शुरू करवा दीजिए। आप ये जो कुछ भी कर रही हैं ना, आप शायद जानती नहीं हैं, हमारे स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हम टीचर्स से बहुत बढ़ रही हैं। वो ये सोचने लगे हैं कि जो कुछ आप कर रही हैं वो हम सब टीचर्स को करना चाहिए। मैं बहुत जल्द ये साबित कर दूंगी कि वो तमाम पुराने तरीके जो स्कूलों में चलते चले आ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। I will prove this. Well, good luck to you, Miss बशारत। अब अगर आप माइंड ना करें, मुझे एक्चुअली थोड़ी रिसर्च करनी है। श्योर। तुम्हारे तो और दोस्तों ने भी आना था और एक नए फ्रेंड ने आना था, साद। सैम बताइए। आंटी वो थोड़ा सा बिजी था, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। लेकिन आंटी वो इतने मजे का कैरेक्टर है ना, मैं तो उसको बहुत तंग करती हूँ। तंग क्यों करती है उसे? आंटी मुझे उसको तंग करने में बहुत मजा आता है। आप जब उसे मिलेंगी ना, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। मेरा भांजा, मेरा रॉकस्टार, ये देर कर दी। कैसा? गुड, आप बताएं। मामू ने खाना भी नहीं खाया, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और वहाज, तुम्हें पता है मामू मेरे लिए इतने खूबसूरत ड्रेसेस लेकर आए हैं। अच्छा चलो दिखाओ। अभी कोई जरूरत नहीं है दिखाने की, मेरे साथ चलकर खाना लगवाओ, बाद में दिखाना। आप खाना लगाएं जरा, हम मामू भांजा अपनी गपशप करते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ भाई बैठ। कैसा है? ठीक मामू। कैसी चल रही तेरी सिंगिंग विंगिंग? रॉक स्टार तो गुड ना? हेलो, कुछ पूछा है तुमसे? मामू मैंने फिलहाल सिंगिंग छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि बाबा बहुत बुरा मानते हैं। वो तो पहले दिन से ही बहुत बुरा मानते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम सिंगिंग छोड़ दो। नहीं मामू, अब तो कॉलेज भी शुरू हो गया, अब तो उन्हें और भी ज्यादा बुरा लगता है। समझ गया। क्योंकि उनको डर है कि तुम कहीं मेरी तरह अपनी स्टडीज को स्किप ना कर दो। मामू, क्या आपको कभी लगा है कि आपका फैसला गलत था अपने पैशन परस्यू करने का? देखो रोहाज,
मैंने खुद को पहचान कर आर्ट्स में एडमिशन लिया तो सबसे पहले मेरे ही घर वालों ने मेरी सपोर्ट खत्म कर दी। आर्ट्स कॉलेज की फीस तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था और कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। कई गलत कदम उठाए मैंने जिसने मेरे करियर को डैमेज किया। जिंदगी के कई साल जाया हो गए। मेरी जिंदगी में गलत फैसलों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन हाँ, एक फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, अपने पैशन को फॉलो करने का। और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैं खुश हूं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा मामू तुम्हारे साथ है। मैं कोई भी ऐसी गलती तुम्हें नहीं करने दूंगा जो मैंने की है, ठीक है? और हाँ, मैं बहुत जल्द कामयाब हो जाऊंगा, बहुत पैसा आ जाएगा मेरे पास, फिर अच्छी सी एक मामी लेके आऊंगा तुम्हारे लिए। मामू जल्दी कर लें, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत बूढ़े हो गए हैं आप। अच्छा, हो जाए फिर पुशअप। अभी सुबह सवेरे जागता हूं, मैं जिम जाता हूं, जॉगिंग करता हूं और 100 पुशअप लगाता हूं। ठीक हो गया, ऐसी ही बातें करते हैं आप बस। मेरे नए दोस्त आए हैं, इनके सामने मुझे जलील मत करवाना। पंजाबी पुराने दोस्तों के सामने तो 100 दफा करा चुके हैं, इसलिए खुदा का वास्ता है कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, ठीक है? आई समझ? मैंने तो पहले भी कभी नहीं की। मैं तो कभी बोलती नहीं बेटा। और हाँ, हेलो, चुगली करना गलत बात है, आप ही ने सिखाया था, समझी? ठीक। वेखे भाभी, मैं मरा हाले हूं नहीं, इस लड़की की इसको कितनी परवाह है और हमारा उसके सामने कितना इम्प्रेशन डालना चाहता है। तो देख ले भाभी, तू मन ना मान, इसका ना उस कुड़ी के साथ ना चक्कर है। हाय, सच्ची? ले, मुझे कभी झूठ बोलते हुए पहले देखा? क्यों झूठ बोलूंगी मैं? ओ भाभी, इतने अल्लाह का शुक्र है कि वो कुड़ी ने हाल पहला चक्कर लाया इस घर च, इतने रहन नहीं आ गई या ब्याह नहीं हो गया। जे किधरे उधर इस घर च ब्याह हो गया, वो आ गई तो समझ असी घरों बाहर, इस घर तो साड़ी मंजी फिर बाहर। मैं मर गई। अरे हौसला कर, जटी बन की हो गई भाभी, मरे तेरे दुश्मन। चल जरा अंदर चलिए, चल के ना इस चलाको मासी का चाटा पुटिए। उठ उठ उठ। वाह भाई वाह भाभी, बड़ी तू कुन्नी है, चुप करके सोने पे सोना बनाती जा रही है। कितना सोना है भाभी जी, तो बड़ा पुराना है। मुझे पता, तब से आप लोग यहीं खड़े हैं। मेरे दोस्त आए हुए नए लोग हैं, उनके सामने मेरी नाक मत कटवाएं, जाके कुछ खाने का बंदोबस्त करें। और हाँ, ज्यादा खाना बनाइएगा, दिखाना है मुझे किसी को। जाविया मतलब एंगल, पर्सपेक्टिव, और इस्तात मतलब अफोर्डेबिलिटी। सिंपल। यार ये वैसे एंगल तो काफी बार सुना है, लेकिन ये जाविया, इस्तात, ये समझ नहीं यार। वो इसलिए क्योंकि तुम लोग ज्यादातर अपने फ्रेंड्स या घर वालों से इंग्लिश में ही बात करते हो, और इंग्लिश सीखना बहुत अच्छी बात है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सीखनी चाहिए, पर अपनी मदर टंग को भी तो सीखना चाहिए ना, ये भी तो जरूरी है। नहीं, व्हाट अ बोगस स्पीच। उस्मान, तुम क्या कह रहे हो? ये तो इतना आसान सब्जेक्ट है जिसमें आपको रट्टे भी नहीं लगाने पड़ते। I mean, आप इसमें सिर्फ किसी नॉवल या फिल्म की स्टोरी की तरह स्टोरी को समझ लो, और बाद में जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप अपने वर्ड्स में आंसर कर दो। कितना आसान है। हमारी लाइफ में कम ट्रैजिक स्टोरीज हैं जो अभी बैठ के हम लोग और स्टोरीज बनाना शुरू कर दे। हाँ, और हर घर में इतना सयापा है, कहीं गुस्सा, कहीं जुल्म, कहीं जबर, और कहीं लितर तो कहीं छितर। तुम लोगों को पढ़ाना इम्पॉसिबल। वैसे उस्मान, ये तेरे घर में क्या कहानी चल रही है? ये आंटी हमें छुप के क्यों देख रही है?
नहीं नहीं, इग्नोर करो उनको, इग्नोर करो, पढ़ो। अरे ऐसे कैसे इग्नोर करें? आना चाह रही होंगी ना, मैं बुला के लाती हूँ। क्या मतलब, कहाँ जा रही हो? यार एक सेकंड तुम लोग बैठो। अस्सलाम वालेकुम चाची। आप दोनों यहाँ पे क्यों खड़े हैं? हमारे साथ आके बैठे ना। नहीं नहीं बेटा, हम तो बस वैसे ही देख रहे थे आप लोगों को। कोई जरूरत नहीं है इन लोगों को बुलाने की, इन लोगों ने रिफ्रेशमेंट्स कर ली हैं, साइज नहीं चेक करी इनका। ये खाते पीते घरों की औरतें, कोई जरूरत नहीं। आजो आजो। हाँ बेटा, हम लोग तो हर वक्त खाते रहते हैं बहुत खाते हैं, हम बहुत खाते हैं। उस्मान मेरी बात सुनो, वो भी घर के लोग ही है ना। I mean, यहाँ पे खड़े रहेंगे तो अच्छा लगेगा, वहाँ हमारे साथ बैठ जाएं। नहीं, ये लोग अगर हमारे साथ बैठ गए ना तो हम कोई बात नहीं करेंगे, सारी बातें यही करेंगी। और वैसे भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये क्या करेंगी वहां पे? मिस कराओ, आ जाओ। हाँ जाओ बेटा, जाओ। तो मुझे तो ये लड़की ना गुजरावाले की लगती है। बस एक बात मैं भी बता दूं, ये जो गुजरावाला के लोग होते ना, इतने सलीके वाले नहीं होते। हो ना हो ये लड़की जरूर सियालकोट की है। हाँ, रहने दो भाभी, बड़ी खुशफहमी है तुम्हें वैसे। और देख लेना तुम भी। ये क्या खिचड़ी पकड़ी है मेरे खिलाफ? कुछ नहीं बेजी, वो हम तो लड़की की बात कर रहे हैं। कौन? बेजी वही जिसे उस्मान पसंद करता है। तुसी उन्हें मना नहीं किया? बेजी अब हम क्या कहते, अब वो कुड़ी बिल्कुल उसके पास तो बैठी हुई थी। अब बेजी रहने दो ना, बाद में बात कर लेंगे। बस आपस में मिलिया रहना, मेरा घर तबाह करके चलना। जितना हूँ मैनू तजर्बा है और मैं पछता रही हाँ ना तुहानू लिया के, हूँ मैं काम कदी नहीं होने देना। अपने घर की तहलीज जिहड़ी है ना, किसी होर नू इस घर विच ना एंटर नहीं होने देना। लियानी है तो गुजरात दी नूं लियानी है। और तुसी वेखो, वो हमारे टेबल पे बैठ के खाना खा रही है, मिठाइयाँ फोड़ रही है, और तुम लोगों ने कुछ भी नहीं कहा उसको। बड़ी मासूम बनती है, दोवें रलियां मैं मेरा घर तबाह करने वास्ते। जी बाबा, मैं बस आ रही हूँ। चलें ठीक है। ओके उस्मान, मुझे बाबा लेने आ गए, मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है। यो दादी, व्हाट्स अप? दादी, पिछले हफ्ते मैंने घर पे हाउस पार्टी रखी हुई थी, इसने आपको लेके क्यों नहीं आया? ये काम लाएगा मुझे, इसे पता है जहां मैं चली जाऊं ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। दादी क्या ये शहर की पार्टियां, और पार्टियां तो हमारे शकरगढ़ में होती हैं। दादी नाच नाच के सारे खेत तबाह कर देते हैं। हाँ हाय पुत्र, तुझे क्या हो गया? तू तो इतना स्मार्ट था, इतना मोटा हो गया, कोई डाइटिंग शाइटिंग किया कर। अब दादी कर रहा हूँ, डाइटिंग कर रहा हूँ। एनी भी डाइटिंग ना कर ली, आगे तेरा ब्याह भी है ना। दादी, जिंदगी में ना शादी के अलावा और भी बहुत काम होते हैं, और वैसे भी ये लोग निकल रहे थे, तो आप जाएं, आप अपना काम करें। और बाय द वे आयशा, दिस इज माय दादी। दादी, मीट आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान, तुम कितने लकी हो ना। लकी? ये दादी की वजह से? तुम जानती नहीं है, मॉन्स्टर है मॉन्स्टर। दादी इट्स ओके। असल में इंसान के पास जो नेमत होती है ना, उसे कभी भी उसकी कदर नहीं होती। चल इसी बात पे दादी को चप्पी दे दे। बेटा, तुम्हें शॉपर में डाल के दादी दे देता हूँ, घर जाके जितनी जप्पियां देनी है दे देना। अच्छा दादी, चलते हैं, हमें इजाजत दें। क्या हुआ बेजी? बेजी, उसकी गुद पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया ना? बच्चे ने, छड़ो परे। ना वो गुजरावाले की लगती है, ना वो सियालकोट की लगती है। मुझे तो उसके रख रखाव से लगता है वो गुजरात की है। तेरे दर पे खड़ा हूँ मौला, मांगने तेरी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। चलो बेटा, जल्दी से नाश्ता करके तैयार हो जाओ, तुम्हें कॉलेज छोड़ के मुझे काम पे जाना है। आज आप जल्दी काम पे जा रहे हैं? हाँ बेटा, कहीं होते हुए काम पे जाना है। अच्छा, अगर आपने जल्दी जाना है तो मुझे बता दें, मैं रिक्शा लेके चली जाऊंगी। कैसी बातें कर रही है बेटा, मेरी बेटी के लिए तो मेरे पास हमेशा टाइम है।
तुम तैयार हो जाओ, मैं इंतजार करता हूँ। ठीक है बेटा? ठीक है, मैं सिर्फ 10 मिनट में रेडी होकर आई। ओके। जैसे मैं गुजरात की हूँ, मुझ में भी तो खामी है, तुम लोगों का जीना हराम करके रखा हुआ है। बेजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चुप अब। जब कमी हर लड़की में होती है तो क्यों ना इस दफा शहर की लड़की ट्राई की जाए। मुझे तो आयशा बड़ी पसंद आई, स्कार्फ में ना बिल्कुल मेरी कॉपी लग रही थी। कसमें बेजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। शट अप मीसणियां जइयां। और मेरे घर में मामू भी एक बार फिर अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के अज़म पर निकलने जा रहे थे। ये ख्वाबों को मत भूलना, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम इनके पीछे भागते भागते अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ोगे। वादा? पक्का? आ जिंदगी ले जा तू मुझे इन बहारों में, क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।